तो फिल्म शुरू होती है और हमें साल 1995 दिखाया जाता है। यहाँ हम चार दोस्तों को देखते हैं जो पहाड़ों पर हाइकिंग करने आए थे। इनमें एक का नाम पॉल होता है। ये जगह काफी पुरानी थी। इन्हें कुछ कबीले के लोग और उनके मंदिर भी दिखते हैं, जो चीजें इन्हें काफी पसंद आई। ये जब एक पहाड़ की चोटी पर गई तो यहाँ पॉल को अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जो और किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। वो आवाज का पीछा करते हुए आगे बढ़ा, पर तभी वहाँ बने काफी बड़े गड्ढे में वो गिर जाता है। उसके दोस्त भी फौरन गड्ढे के पास आ गए। पॉल का एक दोस्त रस्सी के सहारे नीचे गड्ढे में जाता है और वो देखता है कि ये एक केव यानी कि गार है। वो देखता है कि पॉल वहाँ पर गुमसुम बैठा कहीं खोया हुआ था और मंत्र पढ़ रहा होता है। वो अपने सामने बने एक स्केलेटन ढांचे को देख रहा था, जिसका साइज आम स्केलेटन्स की निस्बत काफी बड़ा था। उस बड़े स्केलेटन के चारों तरफ और भी कई सारे छोटे स्केलेटन्स थे, जिनका साइज आम लोगों जैसा था और वो सब उस बड़े वाले के सामने झुके हुए थे। पर ये देखकर पॉल के दोस्त को कुछ समझ नहीं आती, इसलिए वो उसके पास गया। पॉल बिना हिले जुले उसे कहता है कि दूर रहना मुझसे, अगर तुमने मुझे छुआ तो तुम लोग मारे जाओगे। पर उसका दोस्त इस बात को नजरअंदाज करके पॉल को अपने कंधे पर उठाकर बाहर ले आते हैं। इन्हें सामने एक लकड़ी का बना हुआ घर दिखाई दिया, जिसके अंदर ये पॉल को ले आते हैं। यहाँ बर्फ पड़ना शुरू हो गई थी, यानी कि ये चारों लोग अब यहाँ से नहीं निकल सकते थे। अब पॉल के पास अपनी एक दोस्त को छोड़ के दो दोस्त बाहर जाते हैं खाने का इंतजाम करने के लिए। पॉल अभी भी अपने होश में नहीं था। पॉल की दोस्त देखती है कि उसने हाथ में म्यूजिक बजाने वाला इंस्ट्रूमेंट पकड़ा हुआ है, जिसे उसकी दोस्त लेकर बजाने लगती है। कुछ देर बाद जब वो बाहर आई तो उसे बर्फ में अजीब सा काला साया दिखाई देता है, जो उसकी तरफ ही बढ़ रहा था। उसकी दोस्त अपनी जान बचाने के लिए वापस घर के अंदर आ गई और दरवाजे को बंद कर देती है। वो साया इनके घर तक आकर दरवाजे पर दस्तक भी करता है, जिससे वो काफी डर जाती है, मगर कुछ देर बाद वो चला गया। अब जब इनके दोस्त आए तो पॉल की वो दोस्त इन्हें बता देती है कि मैंने बाहर किसी डरावने साए को देखा। पर दोनों कहते हैं कि बाहर तो कोई भी नहीं है, लेकिन वो अभी भी काफी डरी और बौखलाई हुई थी। अब ऐसे यहाँ इनका दूसरा दिन हो जाता है। रात होने पर सब सो जाते हैं, लेकिन आधी रात को पॉल उठकर अपने उसी दोस्त के कान में कुछ कहता है जो उसके साथ रुकी थी। अब जैसे सुबह हुई ये लोग देखते हैं कि पॉल घर पर नहीं है। कोई भी नहीं जानता था कि वो कहाँ गया, पर जब इन्होंने बाहर की तरफ देखा तो पॉल के पैरों के निशान बने हुए थे। इसलिए ये लोग निशानों का पीछा करते हुए पॉल तक पहुँच जाते हैं, जो चट्टान के किनारे पर बैठा हुआ था। उसके हाथ में वही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था जिसे वो बजा रहा होता है। पॉल का दोस्त उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुम क्यों हमें बिना बताए आ गई, जानते हो हम तुम्हारे लिए कितना परेशान हो गए थे। लेकिन पॉल कोई जवाब नहीं देता, बल्कि मंत्र पढ़ने लगता है। अब ऐसा होते ही उसकी वही दोस्त जिसके कानों में उसने कुछ कहा था, वो अपना कंट्रोल खो देती है। वो अपने दोनों दोस्तों पर हमला करके उन्हें मार देती है। वो फिर पॉल को गौर से देखने लगी। पॉल भी उसी की तरफ देख रहा था, जिसके बाद उसकी वो दोस्त अपने भी जान ले लेती है। ऐसा लग रहा था जैसे इन तीनों को पॉल ने ही मारा हो अपने कंट्रोल में करके। इसके बाद कहानी 23 साल आगे बढ़ती है और हम 2018 में आ जाते हैं। यहाँ हम जेम्स नाम के एक आदमी को देखते हैं, जिसकी वाइफ और बेटे की कार एक्सीडेंट में हाल ही में मौत हो गई, जिस वजह से वो अकेला पड़ गया था। वो एक सिक्योरिटी शॉप को चलाते हैं और अपनी फैमिली को बहुत याद करता है, उनके गम से नहीं उभर रहा होता। अब जेम्स एक होटल में जाता है, जहाँ वो अपनी बर्थडे का कूपन दिखाता है। अब हालांकि आज उसकी बर्थडे भी नहीं थी, कूपन पर 3 दिन पहले की डेट लिखी हुई थी, लेकिन फिर भी होटल वाले उसका कूपन कबूल करके उसे मुफ्त में खाना देते हैं। इसके बाद जेम्स जब घर आया तो उसके दोस्त की बेटी, जिसका नाम अमेंडा था, वो उससे मिलने आती। दोनों एक दूसरे से अपना गम बांटते हैं, क्योंकि आज के दिन अमेंडा के डैड और जेम्स की वाइफ और बेटे की मौत हुई थी। अमेंडा की मॉम को भी जेम्स जानता है और अब अमेंडा जेम्स को ही अपने डैड की जगह समझती है। वो पॉल को कहती है कि अपने डैड की मौत के बाद मैं पूरी तरह से टूट गई, लेकिन फिर मुझे समझ आ गई कि ये पूरी दुनिया सिर्फ एक ख्याल है, ये हकीकत में नहीं है। सच्चाई सिर्फ हमारी सोच में होती है।